राधे राधे, जय श्री कृष्ण। इस दुनिया में हर इंसान जो उसके साथ हो रहा है उसका जवाब चाहता है, लेकिन जो हो रहा है अगर आप उसमें जवाब ढूंढेंगे तो वो आपको कभी नहीं मिल सकता है, क्योंकि जवाब क्या हो रहा है उसमें नहीं होता है, बल्कि जवाब क्यों में छुपा हुआ होता है कि वो क्यों हो रहा है। और जब उस क्यों में आप जाते हैं तो आपको ऐसे जवाब मिलेंगे जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। कभी आपने सोचा जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हम अपनी मुट्ठी बंद करके आते हैं और जब मरते हैं तो हाथ खुले रहते हैं? क्या आपको पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम सब कुछ पालेंगे, हम सब कुछ पालेंगे, और जब जाते हैं तो हमें पता चलता हमने क्या पाया है। क्या पाया है हमने? कुछ ऐसा ही घटित मेरे साथ हुआ है मेरे जीवन में, और एक बार नहीं हुआ है, कई बार हुआ है, और मैंने अपने जवाब क्यों में ढूंढे। क्या हुआ मेरे साथ वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन क्यों हुआ ये मेरे लिए जानने योग्य था। और जब मैं इस क्यों से जुड़ा तो मैं अपने आप से जुड़ गया। जब मैं इस क्यों से जुड़ा तो मैं अपनी आत्मा से जुड़ गया। जब मैं इस क्यों से जुड़ा तो मैं स्वयं उस परमपिता परमेश्वर से जुड़ गया, और जब फिर मैं क्यों से जुड़ा तो स्वयं मैं श्री कृष्ण से जुड़ गया। और अगर आज भी आप अपने जीवन में मुट्ठी बंद करके रखते हैं, मुट्ठी बंद करने का अर्थ ये हो गया कि ये मेरे पास होना चाहिए, ये मेरे पास होना चाहिए, इसे मैं छोड़ूंगा नहीं, तो अब वो समय आ गया है कि आपको अपनी मुट्ठी खोलनी पड़ेगी। क्यों खोलनी पड़ेगी? कि जो तुम्हारा है वो अपने आप से इधर आ जाएगा। जो तुम्हारा है वो अपने आप से यहां आ जाएगा, और जो तुम्हारा नहीं है तो तुम चाहे कितनी मुट्ठी बंद कर लो वो तुम्हें छुड़ा के चला जाएगा, वो तुम्हें छोड़ के चला जाएगा। चाहे वो एक रिश्ता हो या कुछ भी हो, अपने आप को बांधे नहीं, अपने आप को आजाद करे, खुला छोड़े। इस धरा में कृष्ण उन्हीं के लिए आते हैं जिनमें अर्जुन की शक्ति होती है, जो अपने आप में सुदामा होता है। कभी सुना है श्री कृष्ण किसी दुर्योधन या शकुनी के लिए आए हैं? श्री कृष्ण मीरा के लिए आते हैं, श्री कृष्ण राधा के लिए आते हैं, श्री कृष्ण अर्जुन के लिए आते हैं, और श्री कृष्ण सुदामा के लिए आते हैं। तो अपने आप को उस रूप में डाल लीजिए। आप फिजिकल रूप में मेल हैं, फीमेल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं जेंडर वाइज बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं आत्मिक बात कर रहा हूं आपसे। और आत्मा का कोई जेंडर नहीं होता है, कोई जेंडर नहीं होता है आत्मा का। तो जो तुम्हारा है तुमसे कोई छीन नहीं सकता है, और जो तुम्हारा नहीं है उसे बांधने की आवश्यकता नहीं है तुम्हें, क्योंकि जो उड़ना है वो उड़ेगा, जो उड़ना है वो उड़ेगा, और फिर वही रहेगा जो तुम्हारा है, वही रहेगा जो तुम्हारा है। तैयार हो जाओ, अपने आप को तैयार कर लो। ये जो इमोशंस होते हैं ये हमारी कमजोरी होते हैं, और जितना हम इमोशंस में बहेंगे एक दिन वो इमोशन हमें ही बहा के ले जाते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल बनने की सोच नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि जो सत्य है उसको स्वीकार करें अपने जीवन में, उससे भागे नहीं, उससे भागे नहीं। आंख बंद करने से दिन रात नहीं बन जाती है, लेकिन आपको लगेगा ऐसा कि अंधेरा है हर तरफ। इससे अच्छा आंखें खुली रखें, और जो दिन है तो उसको दिन कहें, जो रात है तो रात कहें, जो सच है तो उसको सच कहें, जो झूठ है तो उसको झूठ कहें। जीवन आसान हो जाएगा, जीवन आसान हो जाएगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन जो कहा है अगर मान लिया तो फिर कुछ जानने की आवश्यकता नहीं होगी, फिर कुछ पाने की आवश्यकता नहीं होगी। जब तक डर में जियोगे तब तक घुट घुट के रहोगे,
जब तक डर में जियोगे तब तक घुट घुट के रहोगे, और एक दिन आप जब उस डर को अपने आप से मुक्त करते हो तो फिर जो आप है वो आपके सामने आता है। अगर ये सोचते हो कि आईना में जो मुझे दिखाई दे रहा है वो मैं हूं, तो थोड़ा दोबारा सोच लेना, थोड़ा दोबारा सोच लेना। जो आईने में तुम देख रहे हो तुम वही देख रहे हो जो तुम देखना चाहते हो। लेकिन अपने आप को जब देखना होता है तो हमें फिर आईने की जरूरत नहीं होती है। तो जो इंसान अपने आप को आईने में देखना चाहता है तो वो सिर्फ आईने में ही देखेगा। लेकिन जो अपने आप को देखना चाहता है फिर वो अपने अंतर मन में देखता है, अंतर मन में झांकता है। ये बात आज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। मेरे अर्थ से जुड़े, जो अर्थ है उससे जुड़े, और बाकी जो भी है उससे मुक्त हो। अर्थ में ही सार है, अर्थ में ही सार है, इस बात को याद रखिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।